तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम पॉलिनोमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं और मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर तुम्हें इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है, तुम चाहते हो कि तुम्हें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे से हो जाए, तो भाई तुम्हें आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेंगी। एक बार एनसीईआरटी की बुक ओपन करके या अपने स्कूल की नोटबुक में जो तुम्हारे टीचर्स ने आइडेंटिटीज लिखवाई हैं उन्हें सबको लर्न कर लेना, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व नहीं होंगे। तुम्हें डाउट रहेगा ही रहेगा कि भैया आपने इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी को लगाई, इस वाले क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी कहाँ से आ गई, ठीक है ना। तो जब तक आइडेंटिटीज तुम्हें नहीं समझ में आएंगी, लर्न नहीं करोगे, तब तक क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। डाउट रहेगा तुम्हें, हर एक क्वेश्चन में डाउट रहेगा। तो चलो फिर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज को, और आज हम फाइनली पॉलिनोमियल्स को टाटा बाय बाय कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है कि फर्स्ट पार्ट में इसने हमें बोला है कि भाई सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ बच्चे इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। भाई ये गलत है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने को वो मना कर रहा है, वो कह रहा है कि आइडेंटिटीज का यूज करो। आइडेंटिटीज का नंबर है, आइडेंटिटीज लिखनी पड़ेंगी कि तुमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, उसके बाद उसको यूज करके क्या आंसर आया है। 2 नंबर होते हैं, एक नंबर आइडेंटिटी का और एक नंबर आंसर का, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो वो उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, बट मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है x+4 इंटू x+10। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग, ध्यान से समझना कि मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ किस क्वेश्चन में। यूजिंग आइडेंटिटी देखो कौन सी यूज होगी यहाँ पे, x+a इंटू x+b इक्वल्स टू x² प्लस a प्लस बी x प्लस ए बी, ठीक है ना। वेयर x तो x ही है, a की जगह 4 और b की जगह 10। तो फाइनली मेरे पास जो मेरा इस इक्वेशन का, इस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा x² प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि 4 इंटू 10। तो कितना आ जाएगा आंसर, x² प्लस 14x प्लस 4 10 40। क्या तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कब, जब तुम्हें आइडेंटिटीज लर्न होगी। क्या समझ में आई। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दे रखा है x+8 इंटू x-10, ठीक है। ध्यान से देखना, अब की बार भी सेम आइडेंटिटी का यूज करूंगा, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, x+a इंटू एक्स प्लस बी। लेकिन भैया वहां तो -10 लिखा है, तो अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। तो ये जो आइडेंटिटी होती है, ये होती है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब यहाँ पे मैं a को तो ले लूंगा 8 और मैं b को ले लूंगा -10। समझ में आ रही है। तो अब देखो मेरे पास अपना जो आंसर है वो फाइनली आ जाएगा x² प्लस a प्लस बी यानी 8-10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी यानी कि 8 इंटू -10। तो फाइनली आंसर आएगा x² माइनस का 2x माइनस का 80। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है, क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है। देखो थर्ड पार्ट, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, बट अब x की जगह देखो, स्टार्टिंग के दोनों पार्ट्स में x की जगह x ही था, बट अब x की जगह 3x है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे x की जगह हम ले सकते हैं 3x, ठीक है ना। अब a की जगह तुम ले सकते हो 4 और b की जगह कितना लेंगे, -5। तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा, देखो कितना आएगा आंसर, x का स्क्वायर करना है यानी कि 3x। देखो x की जगह 3x रख रहा हूँ मैं, x की जगह 3x रख रहा हूँ, a और b की वैल्यू पुट कर दी, x की जगह दोबारा से 3x। एक मिनट, x की जगह हमें 3x रखना है, x की जगह कितना रखना है, हमें 3x रखना है, ठीक है ना। प्लस का a इंटू बी यानी कि 4 इंटू -5। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 9x²। 4 -5 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 3x और माइनस का 20,
ये मेरे आंसर आ गए। क्या तुम्हें तीनों पार्ट समझ में आए हैं? ठीक है, नेक्स्ट दो देखो, इसके दो पार्ट्स और बचे हैं। देखो अब इन दोनों पार्ट्स में ना ध्यान से समझना, एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी में लगाऊंगा। देखो फोर्थ पार्ट देखो, इसमें दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ पार्ट को अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे दे रखा है 3 माइनस 2x और यहाँ दे रखा है 3 प्लस 2x। तुम दोनों में ही अगर एक कॉमन चीज देख रहे हो कि एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, ठीक है, दो ब्रैकेट्स हैं। पहले ब्रैकेट में शुरू में क्या लिखा है वाई स्क्वायर, बाद में क्या लिखा है 3/2, इसमें भी शुरू में क्या लिखा है वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है 3/2, यानी कि दोनों नंबर सेम है। बस पहले ब्रैकेट में प्लस में है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस में है। ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चन में देखो, दोनों नंबर सेम है, बस एक ब्रैकेट में प्लस में है और एक ब्रैकेट में माइनस में है। ऐसा जब भी दिख जाए ना, तो आइडेंटिटी कौन सी लगाते हैं? आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि दो नंबर जब भी प्लस में हो और माइनस में हो, मतलब एक ब्रैकेट में प्लस में हो और एक में माइनस में हो, तो मैं उन दोनों की जगह ये लिख सकता हूँ कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनका आंसर होगा। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? देखो किस तरीके से हम करेंगे इसको। देखो जरा, एक बार खुद से ट्राई करना चाहते हो खुद से कर लेना, वरना यहाँ पे देखो किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी? हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? देखो a की जगह क्वेश्चन में क्या है वाई स्क्वायर और b की जगह क्या है 3/2। बच्चे कभी कभी क्या गड़बड़ करते हैं, माइनस का 3/2 ले लेंगे, नहीं भाई प्लस का ही लेना है हमेशा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे पास आंसर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इस इक्वेशन का मेरे पास आंसर आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल ओवरऑल हमारे पास क्या आंसर आएगा? ओवरऑल हमारे पास आंसर आएगा y की पावर 4 माइनस 3 3 9 होता है, 2 2 4, ये फाइनल मेरा आंसर है। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, यूजिंग सेम ही है, ठीक है ना, बस a और b की वैल्यू चेंज होंगी। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो मैंने पिछले में लिखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम a प्लस बी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। वेयर a की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी है? कितनी है 3, और b कितना लेंगे माइनस का 2x, नहीं बोला ना प्लस का लेना है। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास इसका आंसर जो आएगा, एक मिनट, इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x का स्क्वायर। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है? क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो जल्दी से, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो इसमें हमारे से कहा है कि हमें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करना, आइडेंटिटीज का यूज करके करना है। ठीक है, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 103 इंटू 107 मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आइडेंटिटीज का यूज करके करना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना भाई। मैं 103 को क्या लिख सकता हूँ? 100 प्लस 3, और 107 को क्या लिख सकता हूँ मैं? और 107 को क्या लिख सकते हैं हम? 110 माइनस 3। ठीक है, बट ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। एक काम करते हैं, किसी और तरीके से ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। देखो इसको एक तरीके से और ब्रेक करा जा सकता है। कैसे ब्रेक करा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं 105 माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं 105 प्लस 2। हाँ ठीक है, ऐसा करने पे मेरा काम इजी हो गया। अब तुम देखो दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर है, एक ब्रैकेट में माइनस में है और दूसरे ब्रैकेट में प्लस में है। तो अभी अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा है, यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? हम यूज करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ऐसा होता है तो मुझे पता है इसका आंसर ये आता है, जहाँ पे, एक मिनट, जहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 105, और b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, 105 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 105 का स्क्वायर करके देख लो, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली
एक मिनट, 5 2 5 to the 10 11025, ठीक है ना, 11025 -4, तो 11021 ये हमारा आंसर है। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है? नेक्स्ट पार्ट देखो जरा। अब तुम खुद ट्राई करो कि भाई इसे किस तरीके से ब्रेक करा जाए, इसको किस तरीके से हम ब्रेक करें कि हमारा कुछ ऐसा बन जाए कि थोड़ा सॉल्व करना इजी हो, ठीक है ना। देखो मैं 95 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 95 को लिख सकता हूँ 100 माइनस, मैं 95 को लिख सकता हूँ 100 - 5, और 96 को लिख सकता हूँ 100 - 4। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तुम देखो दोनों ब्रैकेट्स में नंबर सेम नहीं है अब की बार, ठीक है। तो हम यूज करेंगे, ऐसे केस में हम यूज करेंगे जो हमने स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स करे थे फर्स्ट क्वेश्चन के, वो वाली आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू कितनी है 100। एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास पहले x देखो, x की वैल्यू कितनी है 100, a की वैल्यू कितनी है -5, b की वैल्यू कितनी है -4। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, ध्यान से समझना, x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि -5 - 4 इंटू एक्स यानी 100 प्लस a इंटू बी यानी -5 इंटू -4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 10,000, ये हो जाएगा प्लस का और माइनस का 9, बाहर 100 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 10020 माइनस का 900। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो कितना आएगा मेरे पास 9100। कितना आ रहा है 9100। क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो जरा इसका जल्दी से, थर्ड पार्ट देख लो। किस तरीके से ब्रेक करूं जल्दी से बताओ। देखो ये वाला बहुत इजी है, इसे हम लिख सकते हैं 100 + 4 और इसे लिख देंगे 100 - 4। ये तो वही बात हो गई कि भाई दो ब्रैकेट में सेम नंबर, एक में प्लस में और एक में माइनस में। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आने लग गई होंगी चीजें, ठीक है ना। तो एक मिनट, तो इस वाले में हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इस वाले में हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वेयर ए की वैल्यू आ गई 100, ठीक है ना, और हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10,000 -4 4 16 हो गए। एक बार माइनस कर लो इन्हें, और जिस तरह मैं माइनस कर रहा हूँ उस तरह कर लेना जैसे पहले करते थे तुम जूनियर क्लासेस में, इस तरह, ठीक है ना। 4, ये बचेगा हमारे पास 10 - 6 4 9 - 1 8 9 9 8 4 हमारा आंसर है। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई? ठीक है, क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई? इजी क्वेश्चंस हैं, बस तुम्हें आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। दूसरी चीज ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है और क्यों लग रही है। अगर तुम ये चीज समझ गए, इस चीज को तुमने क्रैक कर लिया कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, उसका रीजन अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम्हारे से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और वो काम मेरा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट शर्त यह है कि तुम्हें आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जी, अब इस वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना। वो कह रहा है कि स्प्लिटिंग से नहीं करना है क्वेश्चन, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है, तुम देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब वो कह रहा है कि आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करो। देखो कैसे करेंगे, देखो जरा किस तरीके से हम इसको आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर। अब ये बीच वाले को मैं लिख सकता हूं 2 × 3x × y। क्या ये तुम्हें कुछ इस टाइप का दिख रहा है? देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना अभी, देखो क्या ये तुम्हें सेम इस टाइप का दिख गया कि भाई a का स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ,
क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? ठीक है, तो ध्यान से देखना, हम लिखेंगे यहाँ पे कि a की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है y। ठीक है, तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। भैया बस इतना सा था क्या ये? हाँ ठीक है, देख पा रहे हो, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अगले वाले में बस माइनस वाली लग जाएगी आइडेंटिटी। देखो ध्यान से देखना, इसे मैं लिखूंगा 2y का होल स्क्वायर, इसे मैं लिखूंगा माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी यानी 1, क्योंकि इसे मैं लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब शायद तुम्हें ये चीज समझ आ गई होगी कि इस वाले में दिख गया तुम्हें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। देखो, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगले वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये तो अभी हम बहुत बार कर चुके हैं, ध्यान से देखना, बट अब अलग तरीके से लगेगा आइडेंटिटी। ध्यान से देखो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भैया लेकिन 100 का तो है ही नहीं स्क्वायर, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले हम राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहे थे, अब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी किसी भी तरह लग सकती है, बस तुम्हें पहचान नहीं आनी चाहिए कि हम लगा कैसे रहे हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास x, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास y अपॉन 10। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10। ठीक है, बस यही मुझे अपना आंसर छोड़ देना है, मल्टीप्लाई मत करा देना दोनों ब्रैकेट्स की। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना, जल्दी से नोट करो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का। इस वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी है। सिंपली हमें तीनों पार्ट्स में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? क्या होता है जल्दी से बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे a की जगह कितना लिखा है x, b की जगह कितना लिखा है 2y और c की जगह कितना लिखा है 4z। तो फाइनली आंसर आएगा x का स्क्वायर प्लस, देखो b का स्क्वायर करना है तो 4y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि 16z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y। ठीक है ना, प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z। ध्यान से वैल्यूज पुट करना, 2 इंटू 4z इंटू एक्स। मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 yz प्लस 4 टू ज़ा 8xz। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई? ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट है। तीनों पार्ट्स में सेम ही काम है, बस आइडेंटिटीज का यूज करना है। अगर आइडेंटिटीज करेक्ट लगा पाए तुम, ठीक है ना, और ए बी सी की वैल्यूज करेक्टली तुमने फिल कर दी तो बस क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, देखो ये जो इतना पोर्शन है ये सेम कॉपी करना है यहाँ भी और ये सेम कॉपी करना है यहाँ भी। क्या कर लोगे तुम? ठीक है, मैं सीधा वैल्यूज लिख रहा हूँ ए बी सी की। कितनी आएगी? ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 2x, बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का y, सी की वैल्यू कितनी आएगी z। तो a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस माइनस के y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। देखो ध्यान से, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इसका आंसर देखो कितना आएगा। ए की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी है 2x माइनस का 2x, बी की वैल्यू कितनी है 3y, सी की वैल्यू कितनी है 2z। तो मेरे पास कैसे खुलेगा ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस
टू इंटू सी इंटू ए। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ रही है? ध्यान से देख लेना। 4x का स्क्वायर प्लस 3 3 9 y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस, देखो अब प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, कितना आएगा? माइनस का 4 3 12 xy प्लस 2 2 4 4 3 12 yz माइनस 2 2 4 4 2 8 xz। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, तीनों पार्ट्स आई थिंक तुम्हें समझ में आए होंगे। जल्दी से कॉपी करो, फिर नेक्स्ट वाला करो। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो। अब जरा इसमें ध्यान से देखना, सेम ही आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, ठीक है ना? तीनों पार्ट्स में सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ एक बार खुद से जरूर से ट्राई करके देखो, ठीक है? अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो हमें दे रखा है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं मैं? यूजिंग आइडेंटिटी, ध्यान से समझना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज करते हैं हम। लेकिन अब a b c ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो चुके हैं, इस वजह से मैं यूज करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है ना? बट वो होता है कि जो वेरिएबल क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं वो हम अपने आप से या किसी आइडेंटिटी जब लगा रहे हैं हम कोई आइडेंटिटी, तो तब यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देखो क्या आएगी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है ना? तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3a। y की वैल्यू मेरे पास कितनी है? माइनस का 7b। और c की वैल्यू है, सॉरी, z की वैल्यू है मेरे पास कितनी? माइनस का c। ठीक है, पुट करेंगे, आंसर देखो कितना आएगा? x का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस माइनस के 7b का स्क्वायर प्लस माइनस के c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस का 7b प्लस 2 इंटू माइनस का 7b इंटू माइनस का c प्लस 2 इंटू माइनस का c इंटू 3a। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, 9a स्क्वायर प्लस 7 7 49 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, अब देखो प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, जब मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा, जब मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? माइनस का कितना आएगा? माइनस का 3 2 6 7 6 42 ए बी, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 7 2 14 बी सी माइनस का 3 2 6 ए सी। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है? ठीक है, ऐसे ही देखो जो फिफ्थ पार्ट है उसमें तो मुझे x में ही आइडेंटिटी दे रखी, x में ही क्वेश्चन है, तो मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिली लगा सकता हूँ। क्या चीज तुम्हें समझ में आई? तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ध्यान से देखना, a की जगह कितना पुट करेंगे? माइनस का 2x, b की जगह कितना पुट करेंगे? 5y, c की जगह कितना पुट करेंगे? माइनस का 3z। क्या ये चीज तुम्हें समझ आई? ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखो, आंसर कितना आएगा? a स्क्वायर यानी कि माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस माइनस के 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि माइनस का 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस का 3z प्लस 2 इंटू माइनस का 3z इंटू माइनस का 2x। तो मेरे पास आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 5 टू ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30 yz माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 टू ज़ा 6 6 टू ज़ा 12 xz। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? नेक्स्ट वाला देखो, और ये जो नेक्स्ट वाला है ये हल्का सा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आ जाता है एग्जाम में। मतलब ये जो हमने क्वेश्चन नंबर करा है, कौन सा? फोर्थ, इस वाले का टोटल 6 पार्ट्स हैं। स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए, उसके बाद के 3 पार्ट्स ये हैं। इनमें से ये जो लास्ट वाला 6 पार्ट है ये जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एज इट इज, बिना डिजिट चेंज करे एज इट इज आता है। देखो हम क्या लिख रहे हैं? 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, इसका हमें होल स्क्वायर फाइंड करना है। अब आइडेंटिटी लगाएंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। अब ए बी सी में मत लगाना क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो हम लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 1/4a, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2b और z की वैल्यू कितनी है 1। तो ध्यान से देखना 1/4a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू ए प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। पहले वाले का आंसर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस दूसरे वाले का देखो, एक मिनट बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखते रहो कितना आएगा दूसरे वाले का। हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4, तीसरे वाले का आएगा 1। अब ध्यान से देखना इनमें इनको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा माइनस का ए बी अपॉन 4। कितना बचेगा माइनस का ए बी अपॉन 4। उसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा माइनस का बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 2 और आंसर कितना आएगा प्लस का ए अपॉन 2। क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? ठीक है, बस सॉल्विंग है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसी वजह से है क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन में इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, देखो जल्दी से कॉपी करो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन कराना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन तो इजी है वैसे तो, लेकिन ना पर तुमने देखा होगा आइडेंटिटीज अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कौन सी यूज करी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वहां पे हमने लेफ्ट वाली चीज हमें गिवन थी, हमने उसे एक्सपैंड करा है। ठीक है, इसमें उल्टा है, इसमें हमें राइट वाली चीज गिवन है और हम वहां से लेफ्ट में जाएंगे। कैसे, देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट पार्ट में 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। ध्यान से देखना, क्या मैं इसे लिख दूं 2x का स्क्वायर, क्या मैं इसे लिख दूं 3y का स्क्वायर और ऐसे ही इसे लिख देंगे 4z का स्क्वायर। अब आगे तुम्हें शायद ऐसी फील आ रही होगी कि भैया ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है जल्दी से बताओ, प्लस का 2ab। आगे क्या होता है प्लस का 2, ए कितना है 2x, बी कितना है 3y प्लस का 2bc प्लस का 2ca। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, तुम्हारे मन में काफी सारे डाउट हो रहे होंगे, भैया यहाँ तो आपने ये लिखा है बट यहाँ तो 12xy लिखा है। भाई तुम इनकी मल्टीप्लाई करा के देखो, 2 2 जा 4 इंटू 3 कितना आएगा 12 और x और y साथ में है ही। तो हमने आइडेंटिटी का, देखो ध्यान से देखना, मैं आइडेंटिटी कौन सी यूज करने वाला हूँ मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने क्या किया, मैंने इस अपने क्वेश्चन को ये वाला लुक दे दिया ताकि मैं इसकी जगह सीधा ये चीज लिख सकूं। क्या चीज तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, तो बस यही तुम्हें ध्यान में रखना है। देखो अब लेकिन तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि मेरे क्वेश्चन में ना इन दो टर्म्स में माइनस का साइन है। इन दो टर्म्स में से मुझे सिर्फ ये बताओ कि वेरिएबल कॉमन कौन सा है जो तुम्हें दोनों जगह दिख रहा है। भैया दोनों जगह मुझे यहाँ भी z दिख रहा है और यहाँ भी z दिख रहा है। तो अब तुम्हें क्या करना है, z वाली जितनी टर्म्स है ना सब में नेगेटिव लगाना है बट ब्रैकेट के अंदर। क्या बोला मैंने, z वाली जितनी टर्म्स है, देखो एक तो ये रही, एक z वाली ये रही और एक z वाली ये रही। क्या चीज तुम्हें समझ में आई है? ठीक है, पहले नॉर्मली ओपन कर लिया, उसके बाद लास्ट में चेक करना है कि भाई नेगेटिव किन टर्म्स के साथ लगा हुआ है और उनमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है उसके साथ माइनस लगा दो बस। ठीक है, अब मेरी आइडेंटिटी क्या खुलेगी, देखो a की जगह 2x, b की जगह 3y और c की जगह माइनस का 4z का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब क्या किया हमने, राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं आइडेंटिटी में, अगर तुम्हें चीज समझ आई हो। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जरा ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy
प्लस का 4√2 YZ माइनस का 8XZ। ध्यान से देखो भाई, 2 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है भैया, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो क्या मैं इसे √2x का स्क्वायर लिख दूं? हाँ, √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। ऐसे ही इसे y का स्क्वायर लिख देंगे। अब तुम्हें पता होगा कि भाई 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, उसे जबरदस्ती हम रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ में आई। और √8 जब इसके फैक्टर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये तो 2√2 होता है। तो यानी कि मुझे ये चीज पता चल गई कि 2√2 और साथ में z भी है, तो हम इसे 8z के स्क्वायर को कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। क्या चीज तुम्हें समझ में आई है? बस इसके आगे तो तुम्हें पता ही है, इसके आगे हमें क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, हम अपना करेंगे कि भाई a² प्लस b² प्लस c², इसके आगे होता है प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक है ना, प्लस का 2ca। क्या चीज तुम्हें समझ में आई? अब नेगेटिव टर्म्स देख लो कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों में वेरिएबल्स कौन से कॉमन दिख रहे हैं तुम्हें? x दिख रहा है, x वाली हर टर्म में माइनस लगाओ। देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक x वाली ये रही, ठीक है। मैंने हर टर्म में x वाली हर टर्म में क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब क्या करोगे? अब ये जो सेम मैंने इधर आइडेंटिटी लिखी है, कौन सी? मैंने ये वाली जो आइडेंटिटी लिखी है, ये वाली, ये एज इट इज तुम्हें यहाँ कॉपी करनी है, ठीक है। और हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2z का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्या तुम्हें ये दोनों पार्ट समझ में आए हैं? सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार ध्यान से सोच समझ के अपने आप से ट्राई कर लेना कि भाई कैसे हुआ है, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो फिर से एक्सपैंड करना है। देखो यहाँ पे क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब। तो यानी कि तुम्हें दोनों आइडेंटिटीज आनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। तो बस चारों पार्ट में यही दो आइडेंटिटीज लगेंगी, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। बस इसके आगे तो सॉल्व करना है, ठीक है। इसके आगे तो भाई हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। हम आइडेंटिटी मेंशन करेंगे पहले तो, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2x। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो मेरे पास फाइनली आंसर आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी a प्लस बी। यह आ जाएगा 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा हो जाएंगे 8, x का क्यूब प्लस का 1, 3 टू ज़ा 6x ब्रैकेट में 2x प्लस 1। मेरे पास आंसर आ जाएगा 8x का क्यूब प्लस का 1, 6 टू ज़ा 12 x का स्क्वायर प्लस 6x। बस, ठीक है। क्या चीज़ तुम्हें समझ में आ गई? ठीक है। इसी तरीके से सारे के सारे हमारे पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें फिर से कहूंगा कि एक बार खुद से जरूर ट्राई करना, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट जरा ध्यान से समझना। अच्छा, हमारे पास स्पेस भी कमी है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। सेकंड पार्ट जरा ध्यान से समझना। अब आइडेंटिटी तो मैं यही लगाऊंगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। बट क्योंकि a और b क्वेश्चन में यूज हो गए, तो मैं x और y का यूज कर लूंगा, ठीक है। कितना आएगा? x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। x की जगह 2a और y की जगह माइनस का 3b, सॉरी y की जगह 3b, ठीक है। y की जगह 3b। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, a का क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितना होता है? 27 b क्यूब माइनस, ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 टू ज़ा 18 ab ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। तो यह आ जाएगा 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 18 टू द 36 a स्क्वायर b। क्यों? क्योंकि ये a और a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो 8a हमारे पास ये आ जाएगा 36a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 8 3 ये आ जाएगा 54 a इंटू बी का स्क्वायर। बताओ क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई है?
ठीक है, थर्ड पार्ट देख लो जल्दी से। थर्ड पार्ट देख लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार खुद से भी ट्राई करो सॉल्व करने का, और अपने आप को ना चैलेंज दिया करो कि मैं ना भैया से पहले सॉल्व करेगा। ठीक है, अपने आप को ये चैलेंज दो कि भैया पहले सॉल्व कर लें, उससे पहले मेरे को ट्राई करना है कि मैं पहले सॉल्व कर लूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखता रहो, मुझे तो करना ही है सॉल्व, मैं तो सारे पार्ट मैं करके दिखाऊंगा ही, बट तुम्हें क्या ट्राई करना है कि मेरे से पहले सॉल्व करो। ठीक है, देखो अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें, यूजिंग यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2x, बी 1 है देखो, 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 3 9, 9 3 27, 2 2 4 2 8 का क्यूब प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा 9/2x ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1, 27/8x का क्यूब प्लस 1, ये आ जाएगा 9 3 27 x का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 यह आ जाएगा 9x/2। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट बचा है, जल्दी से देखो फोर्थ पार्ट, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है ना, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो थोड़ा सा स्पेस कम है, एडजस्ट कर लेना। देखो फाइनली कितना ओपन हो जाएगा हमारे पास, a का क्यूब माइनस, एक मिनट, माइनस बी का क्यूब -3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी। देखो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, x का क्यूब माइनस 2 2 4 2 8 3। ठीक है, ये देखना आप जरा ध्यान से, एक मिनट, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मेरे पास, ये इतना पोर्शन मेरे पास जो है ये बचेगा 2xy। ठीक है, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 2xy की मल्टीप्लाई अंदर x से कराओगे तो माइनस का 2x² y, और माइनस के 2x की मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो प्लस का 2 2 आ जाएगा 4x y² अपॉन 3। क्या ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये चारों पार्ट एक बार खुद से ट्राई कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तुम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लो, इसमें भी हमें डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी की, जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि 99 का क्यूब करो, तो कभी तुम डायरेक्टली क्यूब करने लग जाओ, नहीं, हमें आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो मैं इसे लिखूंगा 100 - 1 का होल क्यूब, ताकि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा पाऊँ, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली लग रही है यहाँ पे, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी, a की जगह 1000, सॉरी a की जगह 100 और b की जगह 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये आ जाएगा 6 zeros -1 -300, 100 -1 करेंगे 99 आ जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6 -1 माइनस 9 3 27 2 9, ये दोनों देखो माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 29701। ठीक है, अब दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है ना, एक बार तुम भी कैलकुलेट करके देख लेना, अगर बाई चांस गलत हुआ तो कमेंट कर देना, ताकि और बच्चे भी समझ जाए कि है ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, देखो किसी से भी हो सकती है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में जल्दी से बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब। तो ये सेम आइडेंटिटी तुम्हें यहाँ कॉपी करनी है। ठीक है, ए की जगह कितना आएगा 100, बी की जगह, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी आएगी, तो चलो मैं लिख देता हूँ, देखो प्लस वाली आइडेंटिटी आएगी, हम लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब
प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी, जहाँ पे ए कितना है 100, बी कितना है 2, तो आंसर आएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, 27, 600, 102। तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 1061227। ठीक है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन हो सकता है कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। ठीक है ना, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। 998 का होल क्यूब, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1000 - 1 का होल क्यूब। तो यूजिंग आइडेंटिटी, इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ी सी परेशान कर सकती है तुम्हें ना, तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो कितना आ जाएगा। अच्छा, a की जगह हम पुट करेंगे 1000, b की जगह 1, तो मेरे पास आंसर आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। हमने कुछ मिस्टेक करी है दोबारा से, हाँ ये देखो, देखो भाई जरा, ये 1000 माइनस 2 का क्यूब है। ठीक है ना, तो ये करेक्ट कर लेना, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, देखो 1000 माइनस 2 का क्यूब, 1000 माइनस 2 का क्यूब, तो ये हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी थी। ठीक है, हो जाती है। देखो 2 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, कितना आएगा। अब ध्यान से देखना, थोड़ी सी डिजिट्स काफ़ी बड़ी जाएंगी हमारे पास, यहाँ पे नंबर काफ़ी बड़े बड़े आएंगे, तो 9 जीरोज आएंगे। देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -2 2 सा 4, 4 2 सा 8, माइनस का 6000, माइनस का 998, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -8 माइनस, यह आ जाएगा अपने पास 0 0 0, 8 6 सा 48, 8 4 9 6 सा 54, 8 5 9 6 सा 54, 59, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 59 8 8 0 0 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 0 0 8 8 9 5, ये 2 हो जाएगा 9909 माइनस 5499, तो आंसर आया है 994011992। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। तो एक बार खुद से भी ट्राई कर लेना, क्योंकि देखो इन वाले क्वेश्चंस में मेजॉरिटी जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है वो कैलकुलेशन की ही है। ठीक है ना, एज सच कोई बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं है कि कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे हो, नहीं, बट कैलकुलेशन वाइज बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी तुम्हारी। कॉपी करो, फिर नेक्स्ट वाला करा रहा हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, जो 8th क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। इसमें भी हम आइडेंटिटी तो सेम यूज करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब या फिर a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ना, लेकिन लेफ्ट टू राइट पहले हम यूज कर रहे थे, अब हम राइट टू लेफ्ट यूज करेंगे। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे पहला वाला है, इसमें दे रखा है 8a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यूजिंग, अभी पहले देखो, यूजिंग आइडेंटिटी। अब क्योंकि ए और बी में क्वेश्चन है, तो आइडेंटिटी किस में लेनी पड़ेगी, एक्स वाई में लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, कैसे हुआ भैया ये देखो, मैं इस 8 को लिख सकता हूं 2a का होल क्यूब, इसे लिख सकते हैं b का होल क्यूब, बस इसके आगे तो मैं क्वेश्चन ही नहीं देखना। तो मैं आइडेंटिटी का ये वाला फॉर्म बनानी है। कैसे भैया, मुझे पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब के बाद आता है प्लस 3ab, तो तुम वही लिखो 3, a की जगह 2a, b की जगह तो b है ही, और ब्रैकेट में a प्लस बी। चाहे तो बना के देख लो, चाहे तो तुम इन तीनों के मल्टीप्लाई करा के देख लो, 12a स्क्वायर b ही आएगा। क्या चीज़ तुम्हें समझ आई, यानी कि मैंने अपनी इस वाली आइडेंटिटी की
मैंने अपनी इस वाली आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म बना दी। तो मैं जब मेरे पास ये वाली फॉर्म बन गई तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। क्या चीज़ तुम्हें समझ में आई? कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, x की वैल्यू कितनी है 2a और y की वैल्यू कितनी है b। तो मेरे पास आंसर आ गया 2a प्लस बी का होल क्यूब। सिंपल भैया, बस इतना सा था ये। हाँ, अगले वाला देखो, अगले वाला बिल्कुल सेम है, बस वहां पे तुम देखो डिजिट्स तक सेम है, बस वहां पे माइनस की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो इसलिए एक बार खुद से ट्राई करके देखना, नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ। देखो सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे बट माइनस के साइन के साथ। तो यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। तो जहां पे x की जगह मेरे को दे रखा है, अच्छा एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ करी है। ये हमने इसको एक्सपैंड नहीं करा, तो मैं इसको ऊपर एक्सपैंड कर देता हूँ। देखो ये हमारा सेकंड पार्ट है, मैं डायरेक्टली इसको एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ। तो इसको लिखेंगे 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है ना, फिर ये हम आगे आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। a की x की जगह 2a, y की जगह b। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 2a माइनस बी का होल क्यूब। क्या ये दोनों पार्ट तुम्हें समझ में आए? इसी तरीके से इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स हैं, जरा ध्यान से देखो। बस ये है कि एक प्लस में है एक माइनस में है। जरा देखो ये तीन पार्ट्स कैसे होंगे। सबसे पहले थर्ड पार्ट 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ध्यान से देखो इसे क्या लिख सकते हैं, क्या चीज समझ में आ गई? 27 को लिख दिया 3 का क्यूब, 125 ए को लिख दिया 125 ए क्यूब को लिख दिया 5 ए का क्यूब। आगे क्या होता है देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आगे क्या था माइनस 3ab माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है ना, तो यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब कितना होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। यहाँ पे x की जगह 3 और y की जगह 5a। तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है? ठीक है, आइडेंटिटी अगर नहीं मेंशन करोगे ना, अगर डायरेक्ट रिजल्ट मतलब आंसर निकाल के छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है 64 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब माइनस 144 बी का स्क्वायर ए स्क्वायर। एक मिनट, माइनस 144 क्या लिखा है ये ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो देखो 64 को क्या लिखेंगे 4a का क्यूब, इसको क्या लिखेंगे 3b का क्यूब माइनस देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, आगे माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। क्या चीज तुम्हें समझ में आ गई? ठीक है, तो फिर से वही यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। तो x की जगह 4a, y की जगह 3b। आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 4a माइनस 3b का होल क्यूब। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, लास्ट पार्ट जरा ध्यान से देखो, और इसका लास्ट पार्ट फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर, ये 9 है, 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब मतलब वही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, तो x की जगह 3p और y की जगह 1/6। कितना आंसर आएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। क्या तुम्हें पांचों पार्ट समझ में आए हैं? ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला करा रहा हूँ। वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें वेरीफाई करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। एक मिनट, बहुत इजी क्वेश्चन है।
इसका जरा फर्स्ट पार्ट देखो सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट की राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड मतलब एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली क्या करना है, एक्स की मल्टीप्लाई कराओ पहले तो, फिर वाई की। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, ये एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ध्यान से मल्टीप्लाई करानी है, सीधा आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो अब ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना भाई, एक तो ये कैंसिल, ये मतलब ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है ये इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। मेरे पास बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और वही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, आर एच एस को सॉल्व करो। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना आएगा, एक्स की मल्टीप्लाई कराओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का साइन, वाई की मल्टीप्लाई कराओ। देखो जरा ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म है ये इससे कैंसिल, ये वाली जो टर्म है ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यही हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? बहुत ही आसान था। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, फिर नेक्स्ट वाला करा रहा हूँ, देखो जरा। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, स्पेशली इसका ये सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो देखो जरा कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट में और सीधा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तुम एक चीज ध्यान से देखो, क्या मैं इसे लिख दूं 3y का होल क्यूब और इसे लिख देता हूं 5z का होल क्यूब, तो यहां पे मैं अपनी आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं, यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं लगने का, बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी का फॉर्मूला, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या चीज समझ आई? ठीक है, तो बस ए की जगह कितना है 3y, बी की जगह कितना है 5z, पुट करो 3y प्लस 5z, ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर यानी कि 25z का स्क्वायर माइनस इनकी मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 yz। ये मेरा फाइनल क्या आ गया, आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट में बस माइनस की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है ना, और बस इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, चलो ये तो पता है कि 4 का क्यूब है, भाई ये 343 किसका क्यूब है, क्या पता है तुम लोगों को? पता है तो जल्दी से अभी वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट करना अगर तुम्हें पता है। ठीक है ना, देखो ये होता है 7 का क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बस माइनस की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए की जगह कितना पुट करूंगा 4m, बी की जगह कितना पुट करूंगा 7n। मेरे पास फाइनली मेरा आंसर कितना आएगा 4m माइनस 7n, ब्रैकेट में स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास 7 4 28 mm। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। अब कुछ बच्चे होते हैं, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भाई ये जो ब्रैकेट आया ना इसकी मल्टीप्लाई दोबारा इससे करा देंगे। भाई ऐसा नहीं करना, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो वापस तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, बस यहीं तक हमें अपना आंसर छोड़ के आना है एग्जाम में। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला करा रहा हूँ। इजी इजी से क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन आएगा, देखो जैसे 11th है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा 12th, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ये वाला ध्यान से देख लो। इसमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी, देखो यूजिंग आइडेंटिटी। सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा, ध्यान से देखना, मैं इसको लिखूंगा, चलो मैं पहले तुम्हें आइडेंटिटी बता देता हूँ कि कौन सी यूज कर रहा हूँ मैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3abc, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, मैं अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। कैसे लिखूंगा, देखो मैं इसे लिखूंगा 3x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू c। बस ऐसा जैसे ही मैंने किया है, इसके बाद में सीधा सीधा यहाँ पे a की जगह कितना पुट कर दूंगा 3x, y की जगह कितना पुट कर दूंगा मैं, एक मिनट उल्टा हो गया ना, b की जगह कितना पुट करेंगे हम y, और c की जगह कितना पुट करेंगे z। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 9x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी कि 3xy माइनस वाई जेड माइनस z इंटू, तो एक मिनट ये हमारा z है। ठीक है, सिंपल मैंने आइडेंटिटी लगाई है, मेरे पास आंसर मेरा आ गया। फिर बोल रहा हूँ दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई मत करा देना। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना, दिख जाएगा तुम्हें तुम्हारे पेपर में। ठीक है ना, 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पूरी एलएचएस में लिखा है ये आरएचएस के इक्वल है। तो इसको क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं तुम्हें इजी वाला मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। हम सीधी आरएचएस उठाते हैं राइट हैंड साइड में लिखा है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में लिखा है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इन तीनों को ओपन कर रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में। इन तीनों को ओपन कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। कितना आएगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy। ये वाला कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy। ऐसे ही ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy। अब जरा ध्यान से समझना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। ठीक है, देखो पहले बाकी की सारी चीजें हम सेम लिख देते हैं। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरीके से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2y स्क्वायर। इसी तरीके से जेड स्क्वायर, ये रहा, और ये वाला कितने हो जाएंगे 2z स्क्वायर। ठीक है ना, बाकी सब कुछ एज इट इज कॉपी करो। अब तुम्हें अंदर वाले इस पूरे ब्रैकेट में से तुम्हें 2 कॉमन आता दिख रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है ना, ये टू कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये तो आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। अब क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई जेड में चल रहा है, तो मैं ए प्लस बी प्लस वाली आइडेंटिटी यूज कर लूंगा। हमें पता है कि अगर कुछ इस टाइप से हमें दिख जाए तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है ना, वेयर ए इक्वल्स टू एक्स, बी इक्वल्स टू वाई, सी इक्वल्स टू जेड। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। और ये ही हमारी एलएचएस है। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है। वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लो, बहुत ही सिंपल और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस
जेड एक्स के, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दे रखा है, ध्यान से देखना, मुझे ये दे रखा है कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो ये जो ब्रैकेट है ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन है। तो हमारे पास आंसर आएगा, एक मिनट, हमारे पास आंसर कितना आएगा, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस, एक मिनट, ये हमने स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली कितनी हो गई, 0। फाइनली मैं इस 3xyz को उधर भेज दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, और ये ही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो बस हमें यही शो करना था, हमारा आंसर आ चुका, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो जल्दी से। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जैसे तुमने अभी इससे पहले 13 क्वेश्चन कराया, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, किस पर्पज से, एमसीक्यू पर्पज से। ये क्वेश्चन तुम्हें एमसीक्यू में दिख जाएगा, मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ चीज़, ठीक है। अब मैं तुम्हें पूरे एक लॉन्ग मेथड से करके दिखाऊंगा, बट फिर मैं तुम्हें इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा कि तुम एमसीक्यू में करोगे ना, तो एमसीक्यू में तो लॉन्ग मेथड की जरूरत नहीं होती, वहां पे तो सिर्फ सोल्यूशन चाहिए कि भाई तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसे टिक कर दो, ठीक है। तो उसका भी एक शॉर्टकट बताऊंगा, पहले देखो लॉन्ग मेथड से। हम लिखेंगे माइनस का 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, बट हम लिखेंगे बट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू -12 प्लस 7 प्लस 5, ये तो 0 है, मतलब भाई ए और बी और सी को ऐड करोगे तो 0 आ रहा है, तो इसका ये मतलब है, सो ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैंने 0 पुट कर दिया, बिल्कुल सेम वही स्टेप्स चल रहे हैं जो अभी तुमने इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में करे हैं, ठीक है। तो ये पूरी राइट हैंड साइड 0 हो गई, तो इसका मतलब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ गया, 3abc के, और यहाँ पे बस अब ए की जगह -12 पुट कर दो, बी की जगह कितना पुट करेंगे 7, और सी की जगह कितना पुट करेंगे 5, तो यह आ जाएगा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। इसका ये मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया ना, तो तुम इस पूरे की वैल्यू सीधी सीधी पुट कर सकते हो 3abc, यानी कि 3 इंटू 28 इंटू माइनस का 15 इंटू माइनस का 13, चारों की मल्टीप्लाई कराओ आंसर। ये शॉर्टकट है जो तुम एमसीक्यू में करके आओगे, बट बाई चांस अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में आ गया तो तुम ऐसा ही कर सकते हो जैसे मैंने अभी तुम्हें लॉन्ग मेथड बताया है, ठीक है। इन चारों की मल्टीप्लाई करा लेना, माइनस में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ उतना तो कर लोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई तो करा लोगे। अब सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, जहाँ स्टेप्स चेंज होंगे मैं वो लिख रहा हूँ, देखना ज़रा। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे टीचर्स छुड़वा देते हैं और काफ़ी सारे बच्चे भी इवन ये क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, बट ये क्वेश्चन एमसीक्यू पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सालों से रिपीट हो रहा है एग्जैक्टली, मतलब डिजिट्स चेंज हो सकती हैं सिर्फ, बट पैटर्न जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। देखो अब इसमें क्या करना है, इतना पोर्शन तुम्हारा सेम रहेगा, देखो ये इतना पोर्शन तुम्हारा सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी इसके आगे हम लिख रहे हैं बट, देखो यहाँ पे हमने a प्लस बी प्लस सी करा था, यहाँ भी वही करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद इतना पोर्शन, उसके बाद तुम्हारा इतना पोर्शन सेम रहेगा, ठीक है। फिर ए बी सी की वैल्यू पुट करी है हमने, ए कितना है 28, बी कितना है मेरे पास माइनस का 15,
सी कितना है मेरे पास, माइनस का 13, तो मेरे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी 28 का क्यूब प्लस माइनस के 15 का क्यूब प्लस माइनस के 13 का क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, चारों के मल्टीप्लाई करा लेना, और माइनस माइनस दो बार है तो प्लस का आंसर आएगा जो भी आएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से अब ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लो, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और इससे अगला जो कराऊंगा वो भी। इन्होंने क्या रखा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें मान लो एल और बी है, ठीक है, तो उसका एरिया, उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इस एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में मुझे दे रखा है। मेरे से पूछा है कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। ध्यान से देखना, जो एरिया है रेक्टेंगल का देखो वो हमें ये दे रखा है, हम क्या करेंगे स्प्लिटिंग करेंगे। 25, देखो ए की वैल्यू 25 है, बी सी की वैल्यू 12 है, इनके फैक्टर्स करो। 25 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 और 5 आएंगे। 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 2 सा 4 4 3 सा 12। इन सब से मिला के मुझे 35 बनाना है, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आई थिंक तुमने पुराने क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो आती होगी, वरना एक बार इससे पिछली वाली एक्सरसाइज चेक कर लेना, वहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाई है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना डीप में नहीं, तो यहाँ पर मेरा माइक एक्चुअली डिस्चार्ज हो गया था, तो थोड़ा सा मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, अगर ऑडियो आगे पीछे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में हमने सबसे पहले ए और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू एज यूजुअल जैसे तुम्हें पता है 25 है और सी हमारा 12 है, ठीक है। उसके बाद हमें इन दोनों की या तो तुम मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हो, और या फिर जैसे 25 के जो फैक्टर हैं वो 5 और 5 आएंगे, और सी 12 के फैक्टर्स 2 2 और 3 आएंगे, इनसे हमने 35 बनाना है, ठीक है। एज यूजुअल जैसे हम पहले स्प्लिटिंग करते थे, तो 35 कैसे बन रहा है तुम देख सकते हो, 20 और 15 को ऐड करके हमारा 35 आ जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले वही कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्लिटिंग कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा है, मैंने 35 को 20 और 15 को एडिशन की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसके बाद कॉमन ले लो, 5a कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में देखो 5a माइनस 4 बचेगा, वही सेम ब्रैकेट आगे कॉपी करना होता है। अब ऊपर 15 था तो मैंने नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा दी ताकि मल्टीप्लाई करा के 15 आ जाए, ठीक है। अब मेरे पास जो दो ब्रैकेट बनेंगे वो तुम्हारे सामने है, 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। बट मेरे को एक चीज बताओ, क्वेश्चन में हमें दिया था कि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यानी कि मेरे हिसाब से जो मेरा जो आंसर आया वो तो आया 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4, बट एक्चुअली में जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कंपेयर करके हमारे पास लेंथ आ जाएगी 5a माइनस 3 एंड ब्रेथ आ जाएगी 5a माइनस 4, ठीक है। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो बस हम वही लिख रहे हैं कि ऑन कंपेयरिंग हम अपनी लेंथ निकाल सकते हैं और इसी तरह हम अपनी ब्रेथ भी निकाल सकते हैं। क्या ये चीज़ तुम्हें क्लियर है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ एक बार ये क्वेश्चंस खुद से जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है ये। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमें स्प्लिटिंग करनी है, वही दो सेम ब्रैकेट्स बनाने हैं, लेंथ और ब्रेथ को कंपेयर करके हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो जरा कैसे करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है इसमें 35, 35 के फैक्टर करें तो 5 और 7 आया, 12 के फैक्टर करें तो 2 2 और 3 आया। इन पांचों फैक्टर्स से 13 बनाना है, सोचो जरा, सोचो जरा जल्दी बताओ मेरे को। देखो कैसे बनेगा, 35 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मेरे पास 13 आएगा, नहीं। यहाँ से तो 23 आ रहा है, तो इसके अलावा सोचो क्या बन सकता है। मैं भी सोच रहा हूँ, तुम भी सोचो जरा, अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, आया कुछ, आया कुछ। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम 28 माइनस 15 कर सकते हैं, ठीक है। 28 माइनस 15 करूंगा तो मेरे पास 13 आ जाएगा। तो अब देखो जरा किस तरह से स्प्लिट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सरसाइज 2.3 जाके एक बार देख लेना, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 स्प्लिटिंग का ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया, 28 माइनस 15 लिखा है मैंने। अब कॉमन ले रहा हूँ तो 7y कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचा 5y प्लस 4, वही सेम ब्रैकेट आगे कॉपी होता है, ठीक है ना। तो अब मेरे को ऊपर चाहिए 15, तो वही सेम 3 से मल्टीप्लाई कराई तो मेरे पास दो ब्रैकेट्स बन गए, 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हें पता ही है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास 7y माइनस 3 एंड ब्रेथ कितनी आ जाएगी मेरे पास 5y प्लस 4। बताओ क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है। दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, बस अगर तुम्हें स्प्लिटिंग नहीं आती तो शायद तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और एक बार वही खुद से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी बताओ लेंथ कितनी आ जाएगी 7y माइनस 3,
ठीक है ना। लेंथ कितनी आ जाएगी 7y-3 एंड ब्रेथ कितनी आ जाएगी 5y+4। अब ये तुम्हारे ब्रैकेट ना इंटरचेंज भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकता है किसी बच्चे की लेंथ 5y+4 आ जाए, ब्रेथ 7y-3 आ जाए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। अब की बार एरिया ना देके उसने हमें वॉल्यूम दे दिया। अब अगर तुम्हें वॉल्यूम पता हो तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि अब की बार राइट साइड में तीन टर्म्स आएंगी, कंपेयर करके तीनों चीजें पता चल जाएंगी। देखो कैसे कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट 3x कॉमन लिया तो मेरे पास बचा ब्रैकेट में x-4। अब मेरे को पता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहां से अगर कंपेयर करूं तो मेरे पास तीन टर्म्स देखो मैंने कैसे बनाई। पहली टर्म 3 है, दूसरी टर्म x है, तीसरी टर्म x-4। तो यहां से मैंने कंपेयर कर लिया, यहां से मैंने क्या किया कंपेयर कर लिया। ऑन कंपेयरिंग मेरे पास ध्यान से समझना, देखो क्या क्या आंसर आएगा। मेरे पास लेंथ कितनी आ रही है जल्दी बताओ, लेंथ कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ब्रेथ कितनी आ जाएगी मेरे पास x आ जाएगी, ठीक है ना। ब्रेथ कितनी आ जाएगी x आ जाएगी, और मेरे पास हाइट कितनी आ जाएगी x-4। बताओ क्या चीज समझ आई, बताओ जल्दी से बताओ, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में टीचर्स पूछ लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट में कॉमन लेना है और साथ में स्प्लिटिंग भी है, तो दोनों ही चीजें एक क्वेश्चन में पूछ ली, तो इस वजह से कई बार ये पार्ट आ जाता है। देखो क्या कॉमन आ रहा है, हमने तीनों टर्म्स में से 4k कॉमन ले लिया, कितना बचेगा अंदर 3y² प्लस 2y-5, ठीक है। तो अब इसको स्प्लिट करना, और ये बहुत इजी स्प्लिटिंग है, ठीक है। 3 और 5 का यूज करके, a और c का यूज करके मिडल टर्म बनानी होती है, तो 3 और 5 का यूज करके हमने 2 बनाया है। देखो किस तरह, 5 में से 3 माइनस करूंगा, देखो सीधा सीधा हमारे पास 2 आ जाएगा। बताओ ये चीज समझ आई क्या? तो बस कॉमन ले लो, 3y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y-1, y-1 सेम ब्रैकेट आगे कॉपी होता है, सेम ब्रैकेट आगे हमारा कॉपी होता है, और ब्रैकेट के बाहर y आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास दो ब्रैकेट्स और बन जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से 3y+5 और y-1, ठीक है। बट वही सेम चीज, वही सेम कहानी कि भाई वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ से मैं कंपेयर कर लूंगा, मेरे पास तीनों मेरी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। लेंथ कितनी आ जाएगी 4k। ऑन कंपेयरिंग सबसे पहले हमें ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। ऑन कंपेयरिंग लेंथ कितनी आ जाएगी 4k, ब्रेथ कितनी आ जाएगी मेरे पास 3y+5, ठीक है ना। ब्रेथ कितनी आ जाएगी 3y+5, और मेरे पास हाइट कितनी आ जाएगी y-1, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से करके जाना, ठीक है ना।